हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। चलो बता देते हैं आपको कि स्टरलिंक और बीएसएनएल की स्ट्रेटेजिक प्लान को देखकर एक बार फिर से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया चलाने वाले एलन मस्क की कंपनी स्टरलिंक के साथ बीएसएनएल मिलकर भारत के कोने कोने में डेटा क्रांति लाने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएसएनएल और स्टारलिंक ने इस तरीके का प्लान बनाया है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। स्टरलिंक को परमिशन दे दी गई है और इससे बीएसएनएल का कौन सा फायदा होने जा रहा है, और स्टरलिंक को भारत में आने से अब सभी को सस्ते से सस्ते दाम में इंटरनेट प्रोवाइड कैसे कराया जा सकेगा आज। और दोस्तों, वीडियो में जानेंगे क्या सभी को डाटा अब फ्री में मिलेगा और कैसे बिना टावर के सभी मोबाइल में नेटवर्क आता रहेगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, क्योंकि अब सबको कम दामों में इंटरनेट का आनंद मिलने वाला है। स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जल्द भारत में लॉन्च हो सकती है। दूरसंचार नियामक TRAI भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जल्द स्पेक्ट्रम का आउटर करेगी। इसके लिए अगले महीने 15 दिसंबर तक चीजों को फाइनलाइज किया जाएगा। एलन मस्क की इस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ने भारतीय टेलीकॉम ऑन बेटर स्टारलिंक के अलावा एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस अन्य कंपनियों की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के मुकाबले अलग होगी। साथ ही यूजर्स को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने की संभावना है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार किस तरह मिलेगी इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो आपको बताते चले कि स्टरलिंक ने एक बड़े सैटेलाइट की जगह हजारों छोटे सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है। स्टरलिंक की सैटेलाइट सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए यूजर को एक एंटीना इंस्टॉल करना पड़ता है जो सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को कैप करता है और इंटरनेट एक्स प्रदान करता है। रिपोर्ट्स की माने तो स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस में यूजर्स को 150 मेगाबिट प्रति सेकंड तक की स्पीड से इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा मिलती है। यूजर्स बिना किसी रुकावट के इस स्पीड से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही यूजर्स बिना किसी मोबाइल नेटवर्क और सिम कार्ड के भी कॉलिंग कर सकेंगे। और हमारे रतन टाटा जी ने पहले ही समूह की सेटकॉम कंपनी को सैटेलाइट इंटरनेट के लिए तैयार कर लिया था। आज द इकोनॉमिक्स टाइम के इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि टाटा की सेटकॉम कंपनी के मैनेजर का कहना है कि हमारी नज़र भारतीय यूजर्स को सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने पर है जियो, और अब भारतीय यूजर्स को ज़्यादा दिन उनके हाथों लूटने नहीं देंगे। साथ ही के साथ मिलकर ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में कोई भी कंपनी अब भारतीय यूजर्स का नाजायज फायदा नहीं उठा सकेगी। साथ ही रतन टाटा एलोन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को अभी भारत में अपनी कंपनी लको के द्वारा पूरे कंट्रोल में है। दरअसल अब एलोन मस्क डाटा और बीएसएनएल के जॉइंट वेंचर से जियो टेली वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन मुकेश अंबानी की एक नहीं चली और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को बीएसएनएल के साथ मिलकर भारत में सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेट करने के लिए भारत सरकार से लाइसेंस मिल चुका है। यकीन मानिए दोस्तों, एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार से लाइसेंस दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया है। जियो एक की अकड़ इतनी बढ़ चुकी है कि यह लोग अब जनता को कीड़े मकोड़े समझने लगे हैं, लेकिन इनकी सर्विस भी थर्ड क्लास है जो लोगों काफी परेशान करती है। अगर स्टारलिंक बीए और टाटा साथ मिलकर काम करते हैं तो इनकी सर्विस नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। इनको भारत के किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचाने के लिए किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होगी। यह लोग डायरेक्टली सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट को भारत के हर कोने में पहुंचा सकेंगे, क्योंकि जियो के कंपैरिजन में बिल्कुल सस्ता होगा। मुकेश अंबानी को स्टारलिंक बीएसएनएल और टाटा की जुगलबंदी का पता लग चुका है और अंबानी भी अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके पास स्पेस एक जैसी कंपनी नहीं है जो हजारों सैटेलाइट स्पेस में भेज सके, और यह क्रांति ऐसी होगी जिसके सामने जियो एक के 5G और फाइबर सब फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट अब 300 Mbps की स्पीड से शुरू हो जाएगा।
अमेरिका उद्योगपति एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक बीएसएनएल से मिलकर इसी अगस्त-सितंबर से पूरे भारत के लिए अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है। काफी खस्ता है, ये भारत की जनता से डाटा गुलामी करवाने वाले मुकेश अंबानी की अब खैर नहीं है। क्योंकि भारत की जनता अब अपना मन बना चुकी है कि वह अब जे1 की मनमानी नहीं चलने देंगे। स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। अब स्टारलिंक बीएसएनएल के जरिए दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचना बेहद सस्ता और आसान हो जाएगा, जहां कम लोग बसते हैं और उन तक का जाल बिछाकर इंटरनेट पहुंचाना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया। यह एलोन मस्क की सोच ही है जो इतने बड़े सपने को व्यावसायिक तौर पर सफल बनाने के मुकाम तक पहुंच गई। एलोन मस्क की स्टारलिंक ने यह सर्विस टेस्टिंग के स्तर पर दुनिया के कई इलाकों में पहले ही शुरू कर रखी है। फिलहाल जहां इंटरनेट की पहुंच फाइबर या 5G के जरिए मुश्किल दिखाई देती है, वहां अगर स्टारलिंक इस कीमत पर मौजूद है तो कीमत ज्यादा नहीं। दरअसल एलोन मस्क की यह पहल भारत जैसे देशों के लिए आंखें खोलने वाली है, क्योंकि भारत के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां इंटरनेट को परंपरागत तरीकों से पहचाना टेढ़ी खीर होती जा रही है। चाहे वह सुदूर पहाड़ी इलाके हो या बेहद दूर दूर बसे रेतीले टीले। पर स्टारलिंक जिस तर्ज पर काम करता है, उसी तर्ज पर भारत की अंतरिक्ष एज अब मस्क की भारत में एंट्री आसान रहने वाली है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सभी कंपनियां भारत के आम नागरिकों को टैरिफ बढ़ाकर लूट रही है, इससे न केवल मिडिल क्लास बल्कि गरीब लोगों की हालत खराब हो रही है? क्योंकि जे1 भी उत्तर देते हैं जो कि गरीब व की पैर चलने वाले लोगों के लिए वह सुविधा बेकार होती है, जो कहीं ना कहीं इन प्राइवेट कंपनियों को बहुत ज्यादा डाटा के रूप में फायदा मिलता है। इस तरह से यह कंपनियां आम आदमियों और गरीबों को बुरी तरह लूट रहे हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? क्या यह सैटेलाइट नेटवर्क भारत के आसपास वीडियो में लगाना चाहिए या नहीं? क्या स्टारलिंक और बीएसएनएल का संगठन होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपकी राय काफी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।